नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जैसे ही पाला बदलती है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लग जाती है। ये काम बिहार में भी हो सकता था, इसलिए नीतीश कुमार ने पाला बदला। मणिपुर में जदयू के 6 विधायक जीत कर आए थे और 5 शामिल हो चुके हैं। एक पहले ही शामिल हो चुके थे, यानी मणिपुर में जदयू को 0 पर आउट कर दिया है भाजपा ने। अब एक बार फिर से आमने सामने की लड़ाई छिड़ी है। बाबा से जानते हैं पूरी डिटेल इस खबर के बारे में और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बिहार में ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, गृह मंत्री का दौरा लगातार क्यों हो रहा है। बाबा, सबसे पहले तो बताइए कि जो 4-5 विधायक आए हैं, इसकी आशंका तो ललन सिंह पहले ही जता रहे थे, फिर भी अपने विधायकों को नहीं रोक पाए। सनी, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश वाला, आपको याद है आज तो दोनों 2 खेमे में हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था? अरुणाचल गठबंधन में रहते हुए के तो कुछ नहीं किए। वो बड़ी बढ़िया कहावत हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि अबरा के मौगी घर भर के भौजी। सीधे तौर पे चाहे जितना भी हूँफ लें, कूप लें, कुछ भी कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी और भारतीय जनता पार्टी से दूर रह करके भी, दोनों स्थिति में जदयू जो है दबाव में रहती है जी। अब सीधी सी बात शुरू कीजिए ना कि नीतीश कुमार जब अलग हुए, इस बार जो अलग हुए थे, बार बार अलग हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो अलग हुए उसका कारण क्या उन्होंने बताया था? महंगाई जी, बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब बताया था उन्होंने किस मुद्दे पर अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ना है इसलिए हम अलग हो रहे हैं। तो आप सीधा समझिए ना, इसमें बिहार कहीं आता है? बिहार का विकास कहीं से आता है? कहीं नहीं आ रहा है। अब सीधा सा बात है कि जो नूरा कुश्ती ये दोनों कर रहे हैं, एक बार फिर संदेह के घेरे में दोनों के दोनों हैं जी। क्या ऐसा लग रहा है कि 2015 में नीतीश कुमार आए तो उस समय भी एक खबर बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत राजनीतिक लोगों से बातचीत के दौरान हो रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लॉट तैयार कर रहे हैं जी। आखिर जब 2 साल के अंदर में सत्ता परिवर्तन हुआ तो लोग ये बात कहना शुरू कर चुके थे कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लॉट तैयार किया था बिहार में और लालू प्रसाद को बैकफुट पर ले जाने के लिए उन्होंने एक संविदा किया था जी। और फिर वापस चले गए। यही बात जब आगे 2019 में 17 सीट जीत करके 16 सीट जीत करके आए तो ये बात कही जाने लगी कि सब प्लानिंग इसी के चलते किया गया था जी। कारण कि 2014 में 0 पर आउट हो गए थे, मतलब 2 ही सीट आई थी इनकी और बड़ी माने उसके लिए उन्होंने इस्तीफा तक दिया था मुख्यमंत्री पद से, आप सब कुछ जानते हैं। तो ये नीतीश कुमार की नीति है। लेकिन इसके साथ जो नूरा कुश्ती हो रही है दोनों में जी। उस नूरा कुश्ती में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तरफ ललन सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं है वो प्रधानमंत्री के, कल आप लोगों ने भी खबर चलाया था। दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग बड़ी तेजी से ही बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। देश में कोई तैयारी करवे नहीं किया, लड़की पक्ष तैयार नहीं है और लड़का पक्ष बारात लेकर के पहुंच जाए, ये कभी संभव हो सकता है? लड़के का बाप जो है वो तैयार नहीं है शादी करने के लिए, सारा बाराती पहुंच गया जगह पर, ऐसा भी नहीं होता है। नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक बात आप समझिए कि नीतीश कुमार इतने आसान हैं कि उनके सामने कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ लिख दे और चुप हो जाएं। आपको याद होगा 2 दिन पहले भी क्या हुआ था, जब केसीआर आए थे तो नीतीश कुमार बीच बैठक से उठ करके खड़े हो गए थे जी। और जाने की जिद करने लगे थे। केसीआर ने कैसे कैसे उनको बैठाया और उन्होंने मीडिया से कहा अरे ये सब रहने ना दीजिए आप लोग। इसका मतलब क्या था? जहां मीडिया के सामने जी। एक राज्य से आए हुए मुख्यमंत्री की बात मानने के लिए उनके संवाद को रोक सकते हैं, क्या वो अपने कार्यालय में लगे उन स्लोगनों को नहीं रोक सकते हैं? जो ये साफ साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए अपने आप को अंदर ही अंदर तैयार कर चुके हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं। अब एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2014 वाला हाल हो जाए जी। 2014 में भी सबको ये कह रहा था और नीतीश कुमार खुद सोचना शुरू कर चुके थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उम्मीदवारी जो है उसके अगेंस्ट में हम खड़ा हो जाएंगे जी। लेकिन क्या हुआ? भानुमति का कुनबा था, बिखर गया जी। कोई एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने के, प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए तैयार नहीं हो रहा था और इसके कारण आपने देखा कि सारा विपक्ष छितरा करके अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा और बदले में फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये बात कह रही है और साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार जिस जगह पर हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो उनकी रणनीति है, वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा घातक है जी। घातक कैसे है? तो नीतीश कुमार अंततः कहीं ना कहीं
राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी सेंधमारी करेंगे, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो संविदा हुआ था उसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि अपर हैंड जो है वो तेजस्वी यादव का है। लेकिन अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अब आपको नजर आ रहा होगा कि बार बार नीतीश कुमार के कारण तेजस्वी यादव को बैकफुट पे जाना पड़ता है। लेकिन एक बात इसके तह में जाइए तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के नीतीश कुमार अब फंस गए हैं जी। और यहीं से जो नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, आपने शुरू में ही बताया कि किस तरह से मणिपुर के 5 उनके विधायकों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दे दिया है कि 2024 का जो रण है वो सामान्य होने नहीं जा रहा है जी, एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप उम्मीदवार नहीं हैं, जो एक मुख्यमंत्री आए आपके समर्थन के लिए, कारण चाहे जैसा भी, वो भी आपको नहीं घोषित किए। दूसरी तरफ कांग्रेस से सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसके बाद भी यदि आप 2024 को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। हर बिहारी को कोई इस बात की खुशी है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे कैसे जी? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के इस नूरा कुश्ती में एक चीज सनी नजर आ रहा है, जो आप लोग भी फील्ड में रह रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपको नजर आया होगा कि इससे फायदा किसका होने जा रहा है। तो आने वाले समय में एक तो तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव को जब जब झटका लगा है तो और मजबूती के साथ वो राजनीतिक रूप से उठ करके खड़ा हुए हैं। कई बार पुराने राजनीतिज्ञों ने भी कहा है कि जब तक गिरेंगे नहीं, चोट नहीं खाएंगे, जेल नहीं जाएंगे, तब तक ये नेता नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव बहुत हद तक नीतीश कुमार को टक्कर देने लगे हैं और दे भी रहे थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका शुरू से रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जब मेरे पाले में आ जाए तो नीतीश कुमार की तरह हमको ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार को तो आप पता ही है कि कभी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं कि चंदन विष व्यापक नहीं जी, कभी भी अपनी ही बातों से वो मुड़ जाते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो युद्ध है, उस युद्ध में कुछ फायदे नजर आ रहे हैं जो बिहार को होने वाले हैं। बिहार के विकास में कोई भी अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार की सहभागिता पिछले 17 सालों में नहीं रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जब जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन कहता है, और जब महागठबंधन के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए, उस रिपोर्ट में भी आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। इसके अलावे सबसे बड़ी बात है कि इस नूरा कुश्ती में जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में हो रही है, उसमें 3 लोगों को फायदा होता सीधा नजर आ रहा है। हालांकि फायदा कई लोगों को है, लेकिन 3 लोगों को सीधा फायदा नजर आ रहा है, जिसमें पहले नंबर के हैं तेजस्वी यादव। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को तोड़ने की साजिश करते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो तेजस्वी यादव के पास वो संख्या बल है, वो गठबंधन है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके, चूंकि नीतीश कुमार उस स्थिति में है ही नहीं, कितना भी तोड़ ले तो वो सत्ता के करीब तक नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ क्यों लोग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ प्रयास होता है या नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव का नहीं बनता है, दुराव होता है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को छोड़ करके तेजस्वी यादव आते हैं तो उनको फायदा ये होगा कि उनको कई लोग नए भी मिल जाएंगे। एक तरफ जहां पुराने लोग उनके साथ हैं, वहीं नए लोगों की भी एंट्री हो सकती है। आपको जैसा कि पता है कि एक संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में उनके विधायकों को अपने पाले में मिला करके कि अगर आप ज्यादा इधर उधर करेंगे तो बिहार में भी हम ऐसा कर सकते हैं। एक संदेश है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप चिराग पासवान को पिछले 1 सप्ताह 15 दिनों में देख रहे होंगे किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज बदला है और किस तरह से वो अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बेदखल करने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए इस नूरा कुश्ती में भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के साथ भले न खड़ा हो, लेकिन चिराग पासवान को बिहार में एक बड़ा चैलेंज है या कहा जाए कि एक बड़ा काम दे सकती है। वहीं आरसीपी सिंह लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, पूरी तैयारी चल रही है। आरसीपी सिंह वो पूरा कागज पत्तर फाइल लेकर के पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और नीतीश कुमार के जो सबसे बड़े
कहा जाए दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन हो गए हैं अब, वो आरसीपी सिंह का भी कहीं ना कहीं इस नूरा कुश्ती में फायदा होगा। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस जगह पर अभी हैं वर्तमान परिस्थिति में, उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बना लिया है और यह प्लान कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कल हमने बिग स्टोरी में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक तैयारी कर रही है और उस तैयारी में हो सकता है कि 2024 से पहले बिहार का विभाजन भी हो जाए जी। कारण कि चर्चाएं भीतर खाने में चल रही है, दिल्ली में इस बात की चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल और बिहार ये दो जो है टेंशन देने वाले राज्य बनते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इन दोनों राज्यों का कुछ हिस्सा काट करके एक अलग से व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाए। और इस बात को कहना भी शुरू कर चुके हैं नीतीश कुमार और उनके दल के लोग कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। यहाँ वोटों के पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि को भी दे सकती है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा जीतन राम मांझी के दल से ये बातें बार बार निकल रही हैं कि आरएसएस पर जांच बैठाया जाए, आरएसएस को जांचा जाए। यानी कि सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो ये नया माहौल पैदा हुआ है नूरा कुश्ती वाला, उसका फायदा तेजस्वी यादव के साथ साथ और भी कई लोगों को होता नजर आ रहा है और ये साफ दिख रहा है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो नीतीश कुमार के दल के जो लोग हैं वो अब उस चीज़ को लेकर काफ़ी सशंकित है, खास तौर पे जहां जैसे मणिपुर में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ और भाजपा बिहार में जब डेरा डालेगी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बिहार में डेरा डालेंगे तो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।